कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 4.5 साल बाद बहाल। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज PK 749 ने इस्लामाबाद से पेरिस के लिए उड़ान भरी। 100% बुकिंग के साथ फ्लाइट में 323 मुसाफिर सवार। एक गैर जिम्मेदार बयान ने कौमी एयरलाइन को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद, कहा कि कौमी एयरलाइन के मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे, हम अपनी शनाख्त से महरूम कर दिए गए थे। कौमी एयरलाइन पाकिस्तानियों की मैयतें बगैर किसी चार्जेस के लिए कराती थी। ओवरसीज पाकिस्तानी सहूलत से महरूम हो गए थे। प्रवास की बहाली का खैर मकदम करते हुए यूरोप की फ़ज़ाओं में एक बार फिर सब्ज़ लाली परचम लहराना शुरू हो गया। पूरे यूरोप के लिए कौमी एयरलाइन की परवासें बहाल हो गई। बरतानिया के लिए भी कौमी एयरलाइन की बराह रास्त परवासों का इजरा जल्द होगा। चाहेंगे कि कौमी एयरलाइन की निजकारी की जाए। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है। सजा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मुस्तरद हिलाली का वजारत दिफा के वकील से सवाल। जस्टिस जमाल वदखिल बोले, मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुनाई दी जाती है? कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने ख्वाजा हारिस से दरियाफ्त किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता तो जज कौन होता? ख्वाजा हारिस बोले, कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करेंगे। समाअत पीर तक मुल्तज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कुरम में क़यामी अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। शेख खुरनोश के काफिलों की पाराशुना रवानगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लोगों ने हादसे के बाद वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर से गावरान टेसोरी ने IGCN से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतालिका काम को सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कहा कि मुआशी हब कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं जो लम्हा फिक्रिया है। गुज़िश्ता रोज़ भी बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए थे। रवां साल के 10 रोज़ में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा 22 अफराद की जान ले गए, 261 अफराद जख्मी हुए। हांगू की तहसील टल से कुरम आने वाले मालबरदार ट्रकों के काफिले आज रवाना होंगे या नहीं? 40 से ज़ायद मालबरदार गाड़ियां तूरपुल चेक पोस्ट पर क्लियरेंस के लिए मुंतज़िर। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मंदूरी में धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात कामयाब होते ही ज़िला कुरम के लिए शेख खुरनोश का दूसरा काफिला रवाना किया जाएगा। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरने के बायस टल तापारा चनार मरकजी शाहरा आज भी बंद। मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान कर्ज और इन्हिसार से आज़ादी की तरफ काम कर रहा है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान कोरोना और 2022 के तबाहकुन सैलाब में लाखों अफराद की बहाली समेत बड़े चैलेंजेस का सामना करने के लिए मिलकर काम किया। अमरीका की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान के तवानाई, आबी ज़खायर और ज़राअत के शोबों में जिद्दत लाए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का अलविदाई पैगाम। कहा, पाकिस्तान के हर कोने से मेहमान नवाजी मिली। इस्लामाबाद घर से दूर एक और घर बन गया था। पाकिस्तान में उनकी तैनाती का वक्त ख़त्म होने वाला था तो वो रोशनियों के शहर कराची आना चाहते थे। कराची एंटरप्रेन्योर्स, कारोबारी रहनुमाओं का शहर है जो इस मुल्क के मुआशी मुस्तक़बिल को चला रहे हैं। पाकिस्तान के ज़हीन तरीन अफराद के आज़्म और तख्लीक़ी सलाहियतों ने बहुत मुतासिर किया है।
लॉस एंजलिस में लगी आग ने हॉलीवुड के अमीर तरीन इलाके पैसिफिक पॉलिसिड्स को राख और मलबे में तब्दील कर दिया। हॉलीवुड के कई फनकारों के घर आग से राख का ढेर बन गए। गुलकारा और अदाकारा पेरिस हिल्टन का $8.7 मिलियन का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अदाकार एडम ब्रॉडी का $6.5 मिलियन और अमेरिकी रियलिटी टेलीविजन के मेज़बान स्पेंसर विलियम प्रैट का $2.5 मिलियन का घर आग की नज़र हो गया। अदाकार हैरिसन फोर्ड भी अपने $12.6 के घर को तबाह होते देखकर गमज़दा। अदाकार ने घर 2011 में ख़रीदा था। लॉस एंजलिस में फैलने वाली जंगल की आग ताहाल 5 मकामात पर बुझाई नहीं जा सकी। आग के बाद हलाकतों की तादाद 10 हो गई। ना सड़कें ठीक, ना पानी का बंदोबस्त, ट्रैफिक का सिस्टम जैम, कराची में कोई नहीं निज़ाम। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के बासी शहर की अबतर सूरत हाल पर बरस पड़े। शिकवा किया, जितना टैक्स लेते हो उसका 10% ही शहर पर लगा दो। फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के इल्जाम में अगवा कर लिया और मकामी ठेकेदार के गाड़ी को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मगवी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिए। दीगर को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन जारी। जियो न्यूज ने एक बार फिर पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री में तारीख रकम कर दी। गुज़िश्ता साल 2024 में टीवी के किसी भी एक साल के सबसे ज्यादा यानी 27,341 GRPs और 12 अरब डिजिटल व्यूज के साथ जियो न्यूज ने मुल्क के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज नेटवर्क होने का एजाज बरकरार रखते हुए अपना गुज़िश्ता रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर लिया। जियो न्यूज अपने नाजरीन का शुक्रगुजार है जिन्होंने दूसरे तमाम चैनल्स के मुकाबले में जियो न्यूज को टीवी और डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वक्त दिया और गुज़िश्ता 21 वर्षों की तरह इस साल भी उस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। और पाकिस्तान की पहली हैंडमेड एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर ने ऑस्कर के लिए 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद होकर एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। द ग्लास वर्कर ऑस्कर अवार्ड्स 2025 की फहरिस्त में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी फीचर फिल्म और बेहतरीन एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी के लिए नामजद हुई है। फिल्म ने हाल ही में टोरंटो रील एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन फीचर फिल्म और लॉस एंजलिस में मुनक़िद होने वाले एशियन फिल्म फेस्टिवल में भी ऑडियंस प्राइज़ अपने नाम किए। कहानी के मरकज़ी किरदार एलिस और विंसेंट हैं। कहानी में दोस्ती, जंग, वालिदैन से मोहब्बत और हालात से मजबूर होकर लिए गए फैसलों को दिलकश अंदाज में पेश किया गया।